अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है एक्सक्लूसिव जय फलस्तीन ओवैसी। तो भाई साहब एक वकील हैं, मेरे ख्याल में इन्होंने कुछ पटिशन दर्ज की है ओवैसी के खिलाफ, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, जो उन्होंने नारा लगाया था जय फलस्तीन का। तो देखते हैं जी वीडियो के इंडियन कानून इस बारे में क्या कहता है, क्योंकि ओथ लेते वक्त उन्होंने जो नारा लगाया, क्या इस चीज़ की कानून इजाज़त देता है या नहीं। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। पार्लियामेंट में ओथ के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने जय फलस्तीन का नारा दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी ने कंप्लेंट की है, सीधा राष्ट्रपति को कंप्लेंट की गई है। विष्णु जी, ये मैटर क्या था? 102 और 103 आर्टिकल के तहत आपने कंप्लेंट की है। देखिए, अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी एलिजियंस या एडरेंस, जिसे हिंदी में अगर अनुवाद करें अपना सपोर्ट, अपनी निष्ठा, अपना समर्थन किसी फॉरेन स्टेट के प्रति व्यक्त करता है, तो लॉ में प्रोविजन ये है कि उसके खिलाफ आप सीधे याचिका, पिटिशन राष्ट्रपति महोदय के सामने प्रस्तुत करते हैं, ये बताते हुए कि उन्होंने ऐसा क्या कृत्य किया है जिससे वो अपनी एलिजेंस या एडरेंस टू अ फॉरेन नेशन या फॉरेन स्टेट शो कर रहे हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल जब 18वीं लोकसभा का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और जब ओवैसी साहब ने शपथ ली, तो उस समय उन्होंने शपथ लेने के जस्ट बाद सारे नारे लगाने के बाद एंड में जय फिलिस्तीन का नारा उन्होंने लगाया। जय फिलिस्तीन का जो उन्होंने नारा लगाया उसके खिलाफ हमारा ऑब्जेक्शन है और हमारा लीगल ओपिनियन ये है, लीगल मत ये है कि आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी का उल्लंघन है और इसीलिए हमने उस लीगल प्रोविजन के तहत, उस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति महोदय के सामने याचिका दायर की माननीय हरिशंकर जैन द्वारा। और उसके बाद नेक्स्ट लीगल प्रोसीजर उसमें यह है कि राष्ट्रपति महोदय इन कंप्लायंस ऑफ आर्टिकल 103 एक रिपोर्ट मंगाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने हमारी हरिशंकर जैन साहब की और ओवैसी साहब की सुनवाई होगी और दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन अपनी ओपिनियन राष्ट्रपति महोदय के सामने फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय उस पर निर्णय लेंगे, जो निर्णय फाइनल है। जो पार्लियामेंट में उन्होंने जिस तरह से बोला, उसके बाद वो बाहर आए तो उन्होंने मीडिया के सामने भी ये कहा कि इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। ओवैसी साहब खुद एक वकील हैं, आप भी वकील हैं, तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा कुछ कहा है तो कुछ उनके दिमाग में कुछ तो होगा, क्योंकि वो भी लीगल तरीके से। देखिए, लीगल प्रोविजन ऐसे वर्क नहीं करता है कि किसके दिमाग में क्या होगा। अगर कोई आदमी क्राइम कर रहा है, मर्डर कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, तो ये नहीं देखा जाता है कि उसके दिमाग में क्या होगा, वो भी वकील है इसलिए उसने ऐसा किया होगा। भाई, कोई आदमी वकील हो, डॉक्टर, उससे मतलब नहीं है। अगर आपने लीगल प्रोविजन का उल्लंघन किया है तो आपने उल्लंघन किया है। उसमें महात्मा गांधी ने क्या कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने अपनी निष्ठा, अपना समर्थन किसी फॉरेन स्टेट के प्रति व्यक्त किया है तो इट्स अ डिस्क्वालिफिकेशन। यू आर डिस्क्वालिफाइड इमीडिएटली टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई आदमी जय नेपाल, जय बांग्लादेश, जय श्रीलंका, जय यूएसए, जय रशिया का नारा लगाता है एज सदस्य ऑफ पार्लियामेंट ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो इमीडिएटली ही इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये एक सिंपल सी लीगल बात है और इसमें इश्यू सिर्फ इतना सा है कि अगर आप एक किसी देश के प्रति समर्थन व्यक्त कर रहे हैं टू बी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसके प्रति आप डिस्क्वालिफाइड हैं। देश के नागरिक क्या करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो द मोमेंट यू से और यू शो योर समर्थन और सपोर्ट टू अ फॉरेन नेशन, यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। असदुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ भी कहा वो खाली असंवैधानिक था या फिर देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी कुछ कहा? ये साथ ही साथ सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ मसला है। अगर आज इसको यहाँ पे नहीं रोका गया तो आगे आने वाले समय में इस देश की संसद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगेंगे। इस देश की संसद में अलग अलग जो फॉरेन स्टेट्स हैं उनके प्रति एलिजियंस और एडरेंस व्यक्त किया जाएगा और संविधान निर्माताओं ने इस बात को अपने संज्ञान में रखा हुआ था, इसीलिए आर्टिकल 102 इनैक्ट किया गया, जिसके तहत आप किसी भी फॉरेन नेशन के प्रति, फॉरेन स्टेट के प्रति अपनी निष्ठा या अपनी श्रद्धा ना व्यक्त कर सकें। कोई आदमी रिजर्वेशन का मुद्दा उठाना चाहता है, फिलिस्तीन में क्या जाती हो रही है, इसराइल में क्या जाती हो रही है, उसका मुद्दा उठाना चाहता है, वो हमारा विषय नहीं है। कोई आदमी जय हिंदू राज कह रहा है, हर हर महादेव कह रहा है, अल्लाह अकबर कह रहा है, तकबीर कह रहा है, वो हमारा विषय नहीं है। पर जैसे ही आप अपनी निष्ठा, अपना समर्थन किसी फॉरेन नेशन को व्यक्त करते हैं, दैट मोमेंट इटसेल्फ यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत अथॉरिटी से, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जब इलेक्शन कमीशन के सामने ये सुनवाई होगी, हम ये प्रूव कर देंगे
कि जय फिलिस्तीन का नारा लगाना असंवैधानिक है, और वो दिन दूर नहीं है जब ओवैसी साहब की मेंबरशिप और उनकी सदस्यता डिस्क्वालिफिकेशन में के तहत आएगी एंड ही विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आखिरी बस मेरा ये रहेगा, जैसे हिंदू राष्ट्र के बारे में भी संसद में बोला गया कि जय हिंदू राष्ट्र, जी, तो हिंदू राष्ट्र बोलना एक तरह से बोला जाता है कि एक डिबेट छिड़ जाती है भारत के अंदर कि हिंदू राष्ट्र तो भारत है नहीं, भारत तो एक सेक्युलर कंट्री है, तो ये बोलना भी क्या अनकॉन्स्टिट्यूशन है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जो कहते हैं गजवाए हिंद बनाएंगे, बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो कहते हैं शरिया लागू कर दिया जाए तो सबसे अच्छा हो जाएगा ये देश। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अगर पूजा पाठ की जाए, आध्यात्मिक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं संविधान में कुछ संशोधन होने चाहिए। ये सारी बातें असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि आप इस संविधान की संरचना के तहत इसमें क्या मूल भाव आप मूल परिवर्तन कर सकते हैं, उसके लिए आप बात कर रहे हैं। पर जैसे ही आप अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही आप अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं टू अ फॉरेन नेशन, यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ओबीसी में 27% रिजर्वेशन मुसलमानों को दे दिया जाए, वो एक अलग चर्चा का विषय है, वो आर्टिकल 102 की परिधि के तहत नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल 102 के दायरे के तहत। तो आर्टिकल 102 1D के दायरा ये है कि जैसे ही आप अपनी निष्ठा समर्थन किसी फॉरेन नेशन को व्यक्त करते हैं, इमीडिएटली यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसकी याचिका हमने राष्ट्रपति महोदय के सामने दायर की। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई है। और भाई वकील थे जिन्होंने भाई खोज निकाला है कि भाई अवैसी जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगे। इन्होंने बकायदा जो है वो कंप्लेन की है सदर के पास। तो भाई यहाँ पे सवाल तो यही उठता है कि जब हिंदू राष्ट्र का नारा लगता है, मैंने कल भी बोला था कि जो अवैसी का नारा है बेहद गलत था, इस तरह नहीं करना चाहिए। और भी कई जगह होती है, और भी कई मंच होते हैं जहाँ पर इस तरह का नारा लगा सकते हैं। तो बाकी बात करें जो दूसरों ने लगाया ना, हिंदू राष्ट्र का भी अगर नारा लगाया जाए तो भाई साहब जो कानून चल रहा है हिंदुस्तान का, एक सेकुलर कंट्री है, तो साझा है कि इसमें एक अलग कानून चल रहा है। तो ये भी एक किस्म से जो हिंदुस्तान के कानून है या जो उसका सिस्टम है, निज़ाम को ये रद्द करने वाली बात है। जब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो ये इसका मतलब यही है कि भाई आप हिंदुस्तान के कानून को नहीं मान रहे, आप जो हिंदू राष्ट्र को प्रमोट कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये भी बनता है ना भाई, बिल्कुल सीधा है। अगर वैसी गलत है तो भाई साहब ये भी गलत ही है। दोनों तरफ फिर गलत। आप अपने जो कंट्री का कानून है उसको मान ही नहीं रहे, आप अपने दूसरा कानून जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को। अगर इसी तरह ये जो हिंदू राष्ट्र की हुई है ना, अगर अवैसी ये कह देता ना भाई मुसलमानों के लिए कोई नारा लगा देता, क्योंकि यहाँ पर हम एक मुस्लिम स्टेट बनाएंगे, शरिया वाली होती, तो फिर भाई साहब और हल्ला हो जाना। हिंदू राष्ट्र की बात है तो वो हल्ला नहीं है, वो तो भाई आम बात होगी। जिस तरह कह रहे ये तो लोग कहते रहते हैं ये होता है वो होता है, ये बात करके उन्होंने टाल मार दी। लेकिन भाई साहब सोचा जाए तो ये भी पॉइंट वहां पर ही जाता है। आज 2 दिन वैसे खुद तारक साहब मुझे पता है, भाई भी बता रहे थे यार वो भाई वो वकील साहब ने वो बात इतना कर दी है भाई, वो इतना मेरी बात को ये छूट नहीं हो जाती तो वो जो छूट का मतलब नहीं, वो भी जानते हैं कि कानून के अंदर क्या कुछ चेंजेस लाने चाहते हैं। कि बकायदा आर्टिकल है कि जो दूसरे स्टेट को बात तो करता है वो गैर कानूनी है। और वैसी को पता है वो आज का पार्लियामेंट में नहीं जा रहा बड़ी देर से, वो वकील भी उसको भी कानून दायरे का पता है, जोश में कभी उसको हाँ ये कह सकते हैं जोश में। लेकिन जो लफ्ज आप पहले कह रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र के बारे में, वो भी तो जोश में ही खा गया होगा, वो तो उसको देख के टाउंट किया। अगर उनको सजा नहीं हुई तो इसको भी नहीं होगी भाई। वही तो मैं कह रहा था कि एक होगी तो मैं दोनों को होगी। लेकिन अवैसी साहब वो नहीं, 3-4 बंदों ने पीछे भी मेरे गल में नारा लगाए हैं। अवैसी साहब को कुछ भी नहीं होगा, कोई सजा नहीं होगी, कोई रुकनीत खत्म नहीं होगी, न्यूज ही बननी है। ये बंदा जो वकील साहब बैठे ये खुद अपने आप को थोड़ा सा शो करना चाहते हैं, मेरी तो यही बात है। ये इसके अलावा वे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अवैसी साहब की जरूरत किसी की नहीं उसको पार्लियामेंट से निकाल दें, वो आवाम की ताकत से है, कोई आम चोर खंडा बन के नहीं है जिस तरह हमारे मुल्क में किसी को बिठा दिया गया है। और इस नारे से मेरे ख्याल में तो भाई इस नारे के ऊपर उसकी पार्लियामेंट में रुकनीत खत्म नहीं हो सकती। इतने इलेक्शन जीते कोई आम सा बंदा अवैसी साहब नहीं है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर है भाई, हमने अपनी राय बताई है और आप अपनी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं
कि अगर अवैसी को सजा हुई तो भाई दूसरों को भी बनती है। बिल्कुल और बनती बाकी है। भाई मेरे हिसाब से तो ये भी है कि भाई किसी को सजा नहीं होने वाली, 4 दिन न्यूज नहीं होनी नहीं। वार्निंग दी जाए कि आज के बाद इस तरह का आप काम कोशिश करें अपने कानून के मुताबिक के चलें। लिए उनको वही पार्लियामेंट में आने तक रोक देंगे, ज्यादा नहीं नहीं, नहीं नहीं रोकते कानून। और भी जिस बंदे से इस तरह का मसला होता है ना उसका माइक बांध कर दिया जाता है। अगर वो आए भी पार्लियामेंट में उसका माइक बांध स्पीकर रखता है, उसको बोलने की इजाजत नहीं दी जाती। कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए इस तरह भी वो हो उसकी जाता है। सजा ही वो होगी। उसकी सजा होती है। इस तरह की सजा अगर- होगी अगर हुई तो। बाकी भी इलेक्शन कमीशन क्या कहता है उसका भाई हमें नहीं पता कि वो इस मामले में क्या कहेगा। बाकी भाई वैसे जीत कर आया और इतना आसान नहीं होगा कि उसकी जो एक मेंबरशिप उसको रद्द कर दिया जाए। हाँ तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।